अकबर और बीरबल की कहानियों का अपना अलग ही मजा है। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज मैं आपको एक नई और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें भरपूर सस्पेंस है। ये कहानी अकबर के दरबार की एक गूढ़ घटना पर आधारित है, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। कहानी मृत्यु का रहस्य। दरबार में सुबह का समय था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह सम्राट के दाएं हाथ की कुर्सी पर बैठे थे। हर दिन की तरह दरबार में न्याय और प्रशासनिक कार्य चल रहे थे। अचानक दरबार में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। महाराज, मेरी मदद कीजिए, वह व्यक्ति अकबर के सामने गिरकर बोला। अकबर ने गंभीरता से उस व्यक्ति को देखा और पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और तुम्हारी यह दशा क्यों है? उस व्यक्ति ने सिर उठाया और कहा, महाराज, मैं काशी प्रसाद हूं। मेरे पिता का अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। वह हमेशा से स्वस्थ थे, लेकिन एक रात अचानक उनकी मौत हो गई। हमें शक है कि उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। अकबर ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या किसी पर संदेह है? क्या तुम्हारे परिवार में कोई विवाद चल रहा था? काशी प्रसाद ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरे पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी, परंतु हमारी संपत्ति बहुत है और संभव है कि कोई इसे हथियाने के लिए यह षड्यंत्र कर रहा हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो बहुत ध्यान से यह सब सुन रहे थे, ने कहा, महाराज, यह मामला काफी जटिल लग रहा है। हमें गहराई से जांच करनी होगी। मैं इस मामले को संभालूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, हमें सच्चाई का पता लगाना है, चाहे जो भी हो। रहस्यमय जांच। बीरबल ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने सबसे पहले काशी प्रसाद के गांव का दौरा किया और उनके पिता के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने ध्यानपूर्वक घर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घर के अंदर कोई बड़ी उथल पुथल नहीं हुई थी, लेकिन कुछ चीजें असामान्य थीं। काशी प्रसाद के पिता की मौत उनके अपने कमरे में हुई थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी, जैसे उन्होंने अपनी अंतिम सांस बहुत ही कष्ट में ली हो। बीरबल ने तुरंत उस कमरे को बंद करवा दिया और किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने पास के गांव से एक वैद्य को बुलवाया, जो मृत शरीर का निरीक्षण कर सके। वैद्य ने कुछ देर निरीक्षण किया और फिर बीरबल से कहा, मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। शरीर में कोई विष है, लेकिन यह कौन सा विष है, यह जानना कठिन है। यह कोई सामान्य विष नहीं लगता। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। यह बात तो पहले से ही संदिग्ध थी, उन्होंने सोचा। अब सवाल यह था कि यह विष आया कहां से और किसने इसे दिया। जारसरी सस्पेंस बढ़ता गया। बीरबल ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की। हर किसी ने यही कहा कि काशी प्रसाद के पिता एक नेक व्यक्ति थे और उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। परंतु बीरबल ने एक खास बात नोट की। गांव के हर व्यक्ति ने एक नाम लिया, धर्मदास। धर्मदास गांव का एक संपन्न व्यापारी था और उसकी और काशी प्रसाद के पिता की पुरानी दोस्ती थी। बीरबल ने सोचा कि धर्मदास से जरूर कुछ रहस्य बाहर आएगा। उन्होंने धर्मदास को बुलवाया। धर्मदास के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन वह खुद को सहज दिखाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, धर्मदास, क्या तुम काशी प्रसाद के पिता के करीब थे? धर्मदास ने तुरंत जवाब दिया, जी हां महाराज, वह मेरे बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मृत्यु ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। बीरबल ने अपनी आंखें संकरी करते हुए पूछा, क्या तुमने उनके अंतिम दिनों में उनसे मुलाकात की थी? धर्मदास ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, हां महाराज, उनकी मौत से एक दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन हमारी कोई खास बातचीत नहीं हुई। अब बीरबल को शक यकीन में बदलने लगा था। धर्मदास की घबराहट और उसकी बातें मिल नहीं रही थीं। बीरबल ने सोचा कि धर्मदास के खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए। चालाकी का जाल बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने धर्मदास को दरबार में बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तुम औषधियों के बारे में काफी ज्ञान रखते हो, क्या यह सही है? धर्मदास ने गर्व से कहा, जी हां महाराज, मुझे औषधियों की अच्छी जानकारी है। बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम हमारे दरबार के चिकित्सक की मदद कर सकते हो। हमने सुना है कि एक दुर्लभ विष है
जिसे पहचानना मुश्किल होता है। क्या तुम उसकी पहचान कर सकते हो? धर्मदास अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैं कोशिश कर सकता हूं महाराज, उसने कहा। बीरबल ने उसे उस विष का वर्णन किया जो वैद्य ने काशी प्रसाद के पिता के शरीर में पाया था। धर्मदास ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, यह विष बहुत दुर्लभ है। इसे कुछ विशेष पेड़ों की छाल से निकाला जाता है और इसे बनाना बहुत मुश्किल है। बीरबल ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, धर्मदास, तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से यह सच भी निकल चुका है कि तुम ही इसके पीछे हो। धर्मदास चौंक गया। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? बीरबल ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिचकिचाहट और तुम्हारा विष के बारे में इतना ज्ञान ही तुम्हारे अपराध का सबूत है। तुमने ही काशी प्रसाद के पिता को यह विष दिया ताकि उनकी संपत्ति हड़प सको। धर्मदास के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत अकबर के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह काशी प्रसाद के पिता से उनकी संपत्ति के लिए जलता था और इसीलिए उसने यह घिनौना काम किया। निष्कर्ष अकबर ने धर्मदास को कड़ी सजा दी और काशी प्रसाद को न्याय दिलाया। बीरबल की चतुराई और चालाकी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान है, बल्कि हर गूढ़ रहस्य को सुलझाने में माहिर है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह नई कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे मामला कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय की भावना हर बार की तरह यहां भी विजयी रही। हीरे की चोरी का रहस्य। अकबर के दरबार में हर दिन की तरह एक और सामान्य दिन चल रहा था। दरबारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अचानक दरबार के बाहर से एक गहनों का व्यापारी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे जीवन की सारी पूंजी चोरी हो गई है। अकबर ने उसे शांत करते हुए कहा, धीरज रखो व्यापारी, पहले बताओ कि क्या हुआ है। व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं एक प्रतिष्ठित हीरों का व्यापारी हूं। कल रात मेरी दुकान से सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा इतना दुर्लभ और कीमती था कि उसकी कीमत करोड़ों में है। मुझे नहीं पता कि यह चोरी कैसे और किसने की है। मैंने अपनी दुकान को खुद बंद किया था और ताले की जांच भी की थी, परंतु सुबह जब मैं दुकान पहुंचा तो हीरा गायब था। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला काफी गंभीर लगता है। यह व्यक्ति एक ईमानदार व्यापारी है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बीरबल, जो ध्यान से व्यापारी की हर बात सुन रहे थे, ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, यह मामला बड़ा रहस्यमय है, लेकिन चिंता न करें, हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी की दुकान का मुआयना करने का निर्णय लिया। वे अपने कुछ सिपाहियों के साथ व्यापारी की दुकान पहुंचे। दुकान का ताला सही सलामत था और दुकान के अंदर भी किसी प्रकार की तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। यह देखकर बीरबल ने सोचा, यदि ताले में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो जरूर चोर को दुकान की चाबी के बारे में जानकारी थी या फिर कोई अंदर का व्यक्ति इस चोरी में शामिल है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारी दुकान की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी या किसी और के पास भी? व्यापारी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, महाराज, चाबी सिर्फ मेरे पास और मेरे एक पुराने नौकर के पास थी जो मेरे साथ कई सालों से काम कर रहा है। वह मेरा बहुत विश्वास पात्र है। बीरबल ने व्यापारी के नौकर को तुरंत बुलवाया। नौकर, जिसका नाम गोपाल था, थोड़ी घबराहट में था। उसने आते ही बीरबल को सलाम किया और कहा, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो हमेशा की तरह दुकान बंद करके घर चला गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया है गोपाल, लेकिन हम सच का पता लगाना चाहते हैं। कल रात तुमने दुकान कितने बजे बंद की थी? गोपाल ने कहा, महाराज, लगभग रात के 9 बजे मैंने दुकान बंद की थी। फिर मैं सीधा अपने घर चला गया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोलोगे। क्या तुमने दुकान की चाबी किसी को दी थी या किसी को दिखाया था? गोपाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा,
नहीं महाराज, मैंने कभी भी किसी को चाबी नहीं दी। बीरबल को गोपाल की बातों में कुछ गड़बड़ी लगी, परंतु उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने व्यापारी से दुकान के अन्य कर्मचारियों के बारे में पूछा और फिर उनसे भी पूछताछ की, लेकिन किसी पर कोई संदेह नहीं हुआ। बीरबल की योजना, बीरबल को यह स्पष्ट था कि चोरी एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुई है। चोर को दुकान की अंदरूनी जानकारी थी। उन्हें यह भी संदेह था कि गोपाल कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तब बीरबल ने एक चाल सोची। उन्होंने व्यापारी से कहा, हमें चोर का पता लगाने के लिए एक योजना बनानी होगी। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे चोर खुद ही सामने आ जाएगा। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया और घोषणा की, हमने एक विशेष प्रकार की जादुई मुहर मंगाई है जो चोर के हाथ में अपने आप चिपक जाएगी। जो भी चोर है उसकी पहचान हो जाएगी। बीरबल ने सभी कर्मचारियों के हाथों पर काली स्याही का एक छोटा सा निशान लगाने के लिए कहा और फिर कहा, जो भी चोर है उसके हाथ पर यह स्याही एक गहरे रंग की हो जाएगी और उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब सभी कर्मचारी, जिनमें गोपाल भी शामिल था, इस जादुई मुहर से डरने लगे। गोपाल बार बार अपने हाथों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सस्पेंस का खुलासा कुछ देर बाद बीरबल ने सबके हाथों की जांच की। जब गोपाल का हाथ देखा गया तो उसके हाथ साफ थे, क्योंकि उसने बार बार अपने हाथों को धोने की कोशिश की थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, चोरी तुम्हारे हाथों से हुई है, तुमने ही अपने मालिक का हीरा चुराया है। गोपाल ने घबराते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने हीरा चुराकर उसे गांव के बाहर एक गड्ढे में छिपा दिया था, ताकि बाद में उसे बेच सके और धनी बन सके। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर हीरा बरामद करवाया। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी से न केवल चोरी का पर्दाफाश हुआ, बल्कि सच्चाई भी सामने आई। व्यापारी ने बीरबल का आभार व्यक्त किया और अकबर ने गोपाल को कड़ी सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने एक और जटिल मामले को सुलझाकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। कहानी की सीख यह है कि सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वह किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। अकबर, बीरबल की कहानी, बंद दरवाजे का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दरबार में आया और घबराते हुए बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में हर रात अजीब घटनाएं हो रही हैं। दरवाजा अंदर से बंद रहता है, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो घर की चीजें इधर उधर बिखरी मिलती हैं। ऐसा लगता है कि कोई हर रात घर के अंदर आता है, परंतु ताले को कोई नुकसान नहीं होता। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह कैसे हो सकता है? कोई ताला तोड़ता नहीं, फिर भी घर के अंदर घुस जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सुनने में अजीब लगता है, परंतु हर समस्या का हल होता है। हमें यह जानने के लिए उस घर का निरीक्षण करना होगा। घर की जांच बीरबल ने उसी दिन उस व्यक्ति के घर का दौरा किया। उन्होंने घर के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला। दरवाजा और ताले दोनों ही मजबूत थे और उनके टूटने का कोई संकेत नहीं था। घर के अंदर भी कोई छिपा हुआ दरवाजा या खिड़की नहीं मिली। बीरबल ने घर के मालिक से पूछा, क्या तुमने किसी पर संदेह किया है? घर के मालिक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब ठीक से सोते हैं, लेकिन सुबह होते ही चीजें बिखरी मिलती हैं। बीरबल ने सोचा कि मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। उन्होंने कुछ और प्रश्न पूछे, लेकिन घर के मालिक और उसके परिवार ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। आखिरकार बीरबल ने एक योजना बनाई। रात की निगरानी बीरबल ने कहा, आज रात मैं आपके घर पर रहूंगा और देखूंगा कि आखिर यह रहस्यमयी घटना कैसे होती है। हम इसे किसी तरह सुलझाएंगे। रात होते ही बीरबल घर के अंदर छिपकर बैठ गए। उन्होंने खुद को एक ऐसे स्थान पर रखा जहां से पूरे घर पर नजर रखी जा सके, लेकिन कोई उन्हें देख ना सके। रात धीरे धीरे बीतने लगी। सभी लोग सो गए और घर में पूरी तरह से शांति छा गई। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर एक हल्की खड़खड़ाहट हुई। बीरबल चौंक गए, परंतु वे शांत रहे और ध्यान से देखने लगे। दरवाजे का ताला हल्के से हिला
और फिर अचानक खुल गया। बीरबल हैरान थे कि ताले को कोई छुए बिना ही दरवाजा कैसे खुल गया। दरवाजे से एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया। वह सीधे घर के उन हिस्सों की ओर बढ़ा जहां कीमती सामान रखा हुआ था। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह कोई चोर है जिसने इस घटना को कई दिनों से अंजाम दिया था। लेकिन सवाल यह था कि वह ताला कैसे खोल रहा था। रहस्य का पर्दाफाश सुबह होते ही बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और उसे दरबार में ले गए। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह चोरी कैसे की? ताला तो हमेशा बंद रहता था, फिर तुम घर के अंदर कैसे घुसते थे? चोर ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं ताले को बिना तोड़े ही उसे खोल देता था। यह एक पुराना तरीका है जिसे मैंने सीख रखा है। मैं एक पतली तार का उपयोग करता हूं और ताले को अंदर से खोल देता हूं, जिससे ताले का कोई नुकसान नहीं होता और ऐसा लगता है कि ताला सही सलामत है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, यह बहुत ही खतरनाक और चालाक तरीका है। तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने इस मामले को चतुराई से सुलझा लिया था। उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी रहस्य कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी परतें खुल ही जाती हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर को उसके किए की सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर सच्चाई को उजागर किया और न्याय को स्थापित किया। अकबर बीरबल की कहानी। सुनहरे बर्तन का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया जिसकी आंखों में गहरी चिंता छाई हुई थी। वह हाथ जोड़कर अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर से मेरा सबसे कीमती सुनहरा बर्तन गायब हो गया है। अकबर ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे 3 बेटे और मेरे नौकर चाकर हैं। मैंने घर में कई जगह खोजबीन की, लेकिन वह बर्तन कहीं नहीं मिला। मुझे शक है कि कोई नौकर या मेरे बेटों में से कोई उसे चुरा सकता है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस रहस्य का पता लगाओ। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं इस मामले की जांच करूंगा और जल्द ही सच्चाई सामने लाऊंगा। घर का निरीक्षण। बीरबल तुरंत व्यापारी के घर पहुंचा। उन्होंने परिवार के सदस्यों और नौकरों से बातचीत की, लेकिन कोई भी व्यक्ति दोषी नजर नहीं आया। सभी ने एक ही बात कही कि उन्हें बर्तन के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता। बीरबल ने सोचा कि यह एक आसान चोरी नहीं है, क्योंकि सुनहरा बर्तन बहुत भारी और कीमती था। अगर कोई इसे ले जाता तो उसे छिपाने में मुश्किल होती। इसलिए बीरबल ने घर का बारीकी से निरीक्षण करने का फैसला किया। बीरबल ने देखा कि घर में बहुत सी अलमारियां थीं जिनमें कीमती सामान रखा हुआ था। उन्होंने हर अलमारी की जांच की, लेकिन उन्हें कहीं भी सुनहरा बर्तन नहीं मिला। अब मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। चालाकी का जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी के सभी परिवार के सदस्यों और नौकरों को एकत्रित किया और कहा, मैं जानता हूं कि सुनहरा बर्तन इस घर के किसी सदस्य ने ही चुराया है, इसलिए हम एक विशेष पूजा करेंगे, जिसके बाद जो भी चोर होगा उसके सिर पर दाग नजर आ जाएगा। यह एक प्राचीन विधि है जो सच्चाई को उजागर करती है। सभी लोग इस बात को सुनकर थोड़े घबराए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने एक साधारण दीपक जलाया और कहा, अब बारी बारी से सभी लोग इस दीपक के पास आकर प्रणाम करें। जो भी चोर होगा उसके सिर पर दाग दिखाई देगा। सस्पेंस का खुलासा। सभी लोग बारी बारी से दीपक के पास आए और प्रणाम करने लगे। लेकिन जब व्यापारी का सबसे छोटा बेटा दीपक के पास आया तो उसने अपना सिर झुकाने से पहले ही अपने हाथ से अपने सिर को छू लिया। यह देखकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी का रहस्य सुलझ गया है। सुनहरा बर्तन तुम्हारे घर से कहीं बाहर नहीं गया, बल्कि तुम्हारे ही बेटे ने इसे छिपाया है। व्यापारी का सबसे छोटा बेटा कांपता हुआ खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बर्तन चुराया था और उसे पिछवाड़े में मिट्टी के नीचे छिपा दिया था। मैं डर गया था कि कहीं मेरे पिता मुझे डांट न दें, इसीलिए मैंने इसे छिपा दिया।
बीरबल ने कहा, तुमने सच कबूल किया, यह अच्छी बात है, परंतु तुम्हें अपने की का पश्चाताप करना होगा। निष्कर्ष अकबर ने उस बेटे को क्षमा करते हुए उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपने बड़ी आसानी से इस रहस्य को सुलझा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी छिपी हो, उसे ढूंढ निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और छल से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती और सच्चाई को स्वीकार करने में ही भलाई होती है।